उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है, इतनी भी ताकत नहीं है कि मालेगांव सेंट्रल की आवाम के साथ हो रही ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर सके। हाँ, ये आवाज़ बुलंद होती है सिर्फ सियासी स्टेज पर, जब एक दूसरे को ललकारने के लिए कोई आस्तीन चढ़ा लेता है, कोई बंदूक और गोली की बात करता है, तो कोई धमकी भरे अंदाज में दस्त गिरबानी की बात करता है। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। इस्तकबाल है आपका द प्राइम न्यूज़ में, मैं हूं अब्दुल रहमान। मालेगांव महानगर पालिका का मालेगांव सेंट्रल को लेकर दोगला रवैया, तासुबाना रवैया, ये कोई नई बात नहीं है। वाज़ेह फ़र्क हम देखते हैं कि नदी के इस पार और नदी के उस पार, चाहे फिर वो सफाई का मामला हो, चाहे फिर गटरों का मामला हो, चाहे फिर तामीरी काम हो, ऐसी कई चीज़ें हैं जिसको देखकर साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मालेगांव महानगर पालिका मालेगांव सेंट्रल के रहने वालों के ताल्लुक़ से दोहरा रवैया इख्तियार किए हुए है। यहाँ हर तरफ आपको सफाई का फुकदान नज़र आएगा, जगह जगह आपको कचरे का ढेर नज़र आएगा, जगह जगह आपको टूटी फूटी गटरें नज़र आएगी, साफ़ सफाई का नाक़िस इंतज़ाम नज़र आएगा, ड्रेनेज सिस्टम एक नंबर का घटिया आपको नज़र आएगा। इस तासुब की एक और ताज़ा तरीन मिसाल कल देखने को मिली, जब मालेगांव शहर के मशहूर सोशल वर्कर शफीक एंटी करप्शन ने MSG कॉलेज के सामने वाली रोड से एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वहां तामीर शुदा पुख्ता रोड पर डस्ट साफ करने के लिए बाकायदा एक गाड़ी वहां पर घूम रही है। ये गाड़ी रास्तों से धूल जो है उसको सक करती है, उसको खींचती है और धूल को जज्ब करने के बाद महफूज मुकाम पर ले जाकर उस धूल को फेंक दिया जाता है। यही वजह है कि जब हम मालेगांव आउटर में जाते हैं तो हमें हर जगह साफ़ सफाई दिखती है, साफ़ सुथरी धूल से पाक सड़कें दिखती है। उसके बरक्स मालेगांव शहर की कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जहां आपको धूल का अंबार ना दिखाई दे रहा हो। मालेगांव शहर में दमा के मरीज़ों में बेतहाशा इजाफा हुआ है, फेफड़ों के कैंसर में लोग मुब्तला है, लोगों को सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। हमने देखा कि अक्सर बुज़ुर्गों चलते वक्त हाँफने लगते हैं। ये सब देन है उस धूल, उस मिट्टी की जो जा बजा सड़कों पर फैली हुई है। मगर मालेगांव शहर के वो नाम नेहाद लीडर जो अपने आप को कौम के सबसे बड़े रहबर बताते हैं, जिनकी बातों से लगता है कि उन्होंने मालेगांव के लिए बहुत कुछ किया है, दरअसल देखा जाए तो वो हमेशा से ही कारपोरेशन इंतज़ामिया के आगे हाथ बांधे नतमस्तक होते दिखाई देते हैं। उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है, इतनी भी ताकत नहीं है कि मालेगांव सेंट्रल की आवाम के साथ हो रही ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर सके। हाँ, ये आवाज़ बुलंद होती है सिर्फ सियासी स्टेज पर, जब एक दूसरे को ललकारने के लिए कोई आस्तीन चढ़ा लेता है, कोई बंदूक और गोली की बात करता है, तो कोई धमकी भरे अंदाज में दस्त गिरबानी की बात करता है। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मालेगांव प्रशासक कमिश्नर रविंद्र जाधव से पूछ सके कि मालेगांव शहर के सेंट्रल इलाके के लोग जो भारी टैक्स अदा करते हैं, जहां 70% आवाम एक हिस्से में बसती है, जहां 3 प्रभाग हैं, वहां के लोगों के साथ ये दोगला रवैया क्यों वो डस्ट हटाने वाली गाड़ी मालेगांव सेंट्रल में नज़र नहीं आती? क्यों सिर्फ वो मालेगांव आउटर की ही जीनत बनी रहती है? क्या मालेगांव आउटर के लीडरान में इतना दमखम है कि वो अपने इलाके की आवाम का, अपने हलके की आवाम का, उनकी नुमाइंदगी का हक अदा कर सके? जबकि मालेगांव सेंट्रल के नुमाइंदों में इतना दमखम दिखाई ही नहीं देता कि वो सख्ती के साथ मालेगांव कारपोरेशन इंतज़ामिया से, मालेगांव कमिश्नर रविंद्र जाधव से ये पूछे कि ये दोगला रवैया टैक्स पे करने वाली आवाम के साथ क्यों है। तारीख 7/10/2024 बड़ा अनोखा काम आज देखने में आया। कैंप रोड पे मैं जॉगिंग के लिए आया था अभी यहाँ पे कॉलेज ग्राउंड पे, तो कॉलेज ग्राउंड के ऊपर कॉलेज जो MSG कॉलेज है उसका ये रोड है, और ये रोड पे देख लो एकदम साफ सुथरा रोड है। ये ज़्यादा धूल भी नहीं होती है, इधर ज़्यादा डस्ट भी नहीं होता है।
मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि हैरत ये होती है ना इंसान को कि मालेगांव शहर में ये जो अभी गाड़ी आप लोग देख रहे हो, ये गाड़ी पावर ग्रिड की गाड़ी है और ये डस्ट साफ करने वाली गाड़ी है। जो रोड पे धूल मट्टी रहती है ना, उसको वो साफ करके अपने अंदर खींच लेती है। तो ये गाड़ी मैं काफी दिनों से गौर कर रहा हूँ। मैं कभी इसको मौसम पुल पे रात में देखता हूँ, कभी कैंप में देखता हूँ, कभी मैं इसको कॉलेज स्टॉप पे या कॉलेज रोड पे देखता हूँ। तो आज दिल हुआ मेरा कि मैं इसकी वीडियो बना लूँ। मालेगांव शहर में मैं भी टैक्स भरता हूँ, लेकिन आज तक मैंने ये गाड़ी को मालेगांव में सफाई करते हुए देखा ही नहीं। मालेगांव में देखा हूँ, लेकिन मालेगांव में नदी के इस पार देखा हूँ, नदी के उस पार नहीं देखा हूँ। तो नदी के उस पार इंसान नहीं रहते, नदी के इस पार हमारे बिरादरान वतन रहते हैं। हम भेदभाव करने के लिए नहीं खड़े हुए हैं यहाँ पे, सिर्फ बताने के लिए खड़े हुए हैं कि इधर हमारी तरफ जो है ये पढ़े लिखे लोग रहते हैं और इधर जागरूक लोग रहते हैं। हमारे इधर उस साइड में, नदी के उस साइड में जागरूक लोग नहीं रहते। हमारे लीडर जागरूक नहीं है, हमारी आवाम जागरूक नहीं है। ये मेरा अपना इल्जाम है कि डस्ट की वजह से हमारे अपने जो ज़ईफ लोग होते हैं ना, उनको इतनी तकलीफ होती है सांस लेने में। कई लोगों को फेफड़ों के कैंसर हो जाते हैं, कई लोगों को टीबी की शिकायत हो जाती है, कई लोगों को सांस लेने की प्रॉब्लम आती है। हमारे जैसे लोगों को, हमारे जैसों को रुमाल या मास्क जेब में लेकर घूमना पड़ता है कि जहाँ ज़्यादा धूल होती है तो हम फौरन एक रुमाल निकाल के अपने आप पे बांध लेते हैं। तो ये हमारे मालेगांव शहर का हाल है। तो मैं कमिश्नर साहब, अभी प्रशासन आपके हाथ में है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप भेदभाव ना करें। और जिस तरीके से आप अगर इधर रात में 11 बजे के करीब में गाड़ियों को, डस्ट की गाड़ियों को इधर घुमा रहे हैं, तो आप मालेगांव में भी ये गाड़ियों को घुमाएं, ताकि मालेगांव में भी जो धूल, मट्टी, डस्ट और जो धुआं है, गुबार है, ये सही तरीके से ख़त्म हो जाए। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि भेदभाव बंद करें और मालेगांव शहर में भी इस तरीके से साफ सफाई का नज़्म करें।